हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने आज समय 5 बजे लाइव देखा होगा दोस्तों, हमारी जल्द ही 5 अगस्त से सभी को पता हो चुका होगा जिन्होंने हमें लाइव देखा दोस्तों। 5 अगस्त से आपको जेल पुलिस और MPSI साथ में MP पुलिस की दोस्तों लाइव क्लास मिलने वाली हैं। तो आज उसी सिलसिले में दोस्तों आज मैं आपके सामने बायो का डेमो क्लास, जी हाँ दोस्तों, बायो की मैं डेमो क्लास लेकर के आज उपस्थित हूँ। आज दोस्तों मैं आपको बायो में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। और यहाँ के आप पढ़ने के बाद जा करके इसके MCQ इस चैप्टर के लगाइएगा, और आपसे अगर नहीं बनते तब आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा दोस्तों। तो आज ये हमारा सिर्फ डेमो है दोस्तों, उसके बाद 5 अगस्त से हम कंटिन्यू स्टार्टिंग से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जाकर के, जैसे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है दोस्तों या नहीं आ रहा है। तो चलिए जल्दी से हमारे सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों, क्योंकि जो मैं बायो पढ़ाऊँगा दोस्तों वो पूरी की पूरी आप क्लास में ही रट के जाने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, पूरा इतने अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ाऊँगा, भले आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं दोस्तों, लेकिन आपको मैं इतने अच्छे तरीके से बायो पढ़ाऊंगा दोस्तों कि आप इंटरेस्ट के साथ अगर एक बार हमारी क्लास में आ गए हैं तो जब तक क्लास रहेगी दोस्तों आप 1 मिनट के लिए भी स्किप करके नहीं जाने वाले हैं। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। एक बार सभी को जोड़िए तो दोस्तों। चलिए फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट। तो दोस्तों जैसा कि चलिए जल्दी से शेयर करिए दोस्तों, जल्दी से शेयर करिए और लाइक ठोंकिए, जल्दी से शेयर करिए और लाइक ठोंकिए दोस्तों। जैसा कि आज हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। अब देखिए दोस्तों, सिस्टम यानी कि तंत्र, अगर बात की है जब कई अंग मिलकर के किसी कार्य को संपादित करते हैं तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि श्वसन तंत्र यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन के दौरान देखते हो नाक, गला, फेफड़े, कई सारे जब अंग किसी कार्य में संलिप्त होते हैं या उनमें अपना योगदान देते हैं, उस क्रिया को पूरे को हम क्या बोलते हैं? एक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे बोलते हैं पुलिस सिस्टम, तो पुलिस सिस्टम के अंतर्गत कई लोग आ जाते हैं दोस्तों, तो ये होता है सिस्टम। अब आज देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर परिसंचरण तंत्र यानी कि हम देखेंगे दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें मोस्टली अगर बात की जाए तो इसका जो मेन होता है दोस्तों वह होता है हार्ट। क्या होता है दोस्तों? हमारा जो हार्ट होता है यानी कि हृदय। क्या दोस्तों? हृदय। इसमें जो प्रमुख अंग होता है वह हमारा होता है पहला हृदय। इसमें जो पहला अंग होता है वह हमारा हृदय होता है दोस्तों। हृदय सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हृदय के बारे में, यानी कि हार्ट, और वो भी किसका? मानव का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देखते हो सबसे ज्यादा बायो से जो क्वेश्चन बनते हैं वह मानव अंगों से बनते हैं। तो अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में, हार्ट यानी कि हृदय के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक फैक्ट याद रखिएगा कुछ। सबसे पहले जो आपका पॉइंट बनता है वह हमारा हृदय कैसा है। तो आप बताओगे हमारा हृदय एक पंपिंग अंग के जैसे कार्य करता है। मतलब दोस्तों जैसे आप देखते हो पंप क्या होता है, आप खींचते हो फिर प्रेशर से हवा भरते हो, उसी तरह हमारा जो हृदय होता है एक पंपिंग ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? आप बोलोगे पंपिंग ऑर्गन है। जी हाँ दोस्तों, पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि जो हमारा हृदय है एक पंपिंग ऑर्गन के तरह कार्य करता है। दूसरे पॉइंट में दोस्तों आप बताओगे, पंपिंग का अर्थ आप समझ चुके हो, जो हमारा हृदय एक पंपिंग के जैसे कार्य करता है। देखते हो कि धक 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 धक। और दूसरा आप बताओगे जो हमारा हृदय होता है यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है? आप बताओगे बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी आकार का। दोस्तों मैं आपको बाइलैंग्वेज पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके भी पढ़ाऊंगा। मोस्टली दोस्तों जो आपकी बायो होती है तो आपको इंग्लिश टर्म्स याद ही करने पड़ेंगे। तो चलिए, पहला आपने देखा कि जो हमारा हृदय है वह एक पंपिंग ऑर्गन के जैसे कार्य करता है। और दूसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा, जो हमारा अंग है, जो हमारा हृदय है यानी कि जो हमारा हार्ट है वह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। वही अगर बात करते हैं दोस्तों हम तीसरे फैक्ट पे, तो जो तीसरा फैक्ट है हमारा, यह एक पेशीय अंग यानी कि मस्कुलर अंग है। कैसा? पेशीय अंग यानी कि मस्कुलर ऑर्गन। पेशीय अंग है। जो हमारा हृदय है वह एक
पेशी यानी कि मस्कुलर ऑर्गन है। अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, हमारे हृदय का वजन, अगर वजन की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो जो हमारा हृदय है उसका वजन होता है 300 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, हमारे हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। अब 300 ग्राम की बात की जाए तो देखिए 300 ग्राम में अगर मेल की बात करते हैं दोस्तों, किसकी, मेल की, तो मेल का कितना होता है आप बताओगे 280 ग्राम से 340 ग्राम के बीच। उसी तरह अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का कितना होता है आप बोलोगे 240 ग्राम से 280 ग्राम के लगभग होता है। तो ऑन एवरेज की बात करते हैं दोस्तों, ऑन एन एवरेज की बात करेंगे तो कितना होता है 300 ग्राम्स, 300 ग्राम्स। लेकिन दोस्तों यह हमारा एक वयस्क जो मानव होता है, वयस्क मानव के हृदय का जो भार है वह है। वहीं अगर बात करते हैं कि जब हम बालक थे यानी बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, तो बच्चों के हृदय का वजन कितना होता है, तो आप बताओगे बच्चे के हृदय का जो वजन होता है 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम होता है दोस्तों। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है तो उसके सभी अंग बढ़ते हैं, बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो सभी अंग बढ़ते जाते हैं, उसी तरह हमारा हृदय। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मेल का जो हृदय यानी कि हार्ट है वह 280 से 340 ग्राम है, वहीं फीमेल का 240 ग्राम से 280, मतलब फीमेल का क्या हृदय कमजोर होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, फीमेल का हृदय कमजोर नहीं होता है। ये दोस्तों जो किसी भी अंग का हम वेट, बॉडी का जो वेट लेते हैं वो हमारे बॉडी के वेट के अनुसार होता है। आप देखते होंगे कि पुरुषों का वजन महिलाओं का अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए पुरुषों के जो अंग होते हैं उनका वजन थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता है। महिलाओं का वजन पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इस कारण महिलाओं के अंगों का भी वजन थोड़ा थोड़ा कम होता है। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगले पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वह है लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारे हृदय की स्थिति कैसी है, क्या दोस्तों, आगे हम देखेंगे लोकेशन। लोकेशन यानी कि स्थिति। स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए जो हमारा हृदय होता है उसकी स्थिति क्या होती है, तो आप बताओगे दोस्तों जो हमारा हृदय होता है उसकी स्थिति की अगर बात करते हो चेस्ट कैविटी। जी हाँ दोस्तों, चेस्ट कैविटी, जो हमारे चेस्ट होता है, मतलब कि जो गला है और गला और यहाँ के जो पेट है, पेट के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, चेस्ट कैविटी। तो आप बताओगे पहली स्थिति कहाँ पे होती है, तो आप बताओगे चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में होता है दोस्तों। कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में होता है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों अगर लोकेशन की एग्जैक्ट, तो देखिए मान लीजिए एक यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखिए ये मान लीजिए हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े हो गए। बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए ये हमारे फेफड़े हो गए। देखिए ये हमारा फेफड़ा हो गया, फेफड़े के ये बीच वाला भाग दोस्तों ये हो गया चेस्ट, ये हो गया हमारा चेस्ट। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, आप बोलोगे ये हमारा हो गया राइट लंग। ये हमारा कौन सा हो गया, दोस्तों देखिए जब हम साइंस की भाषा में पढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति को ऐसे सामने से खड़े होकर अध्ययन करते हैं, मतलब ये वाला हमारा राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। तो देखिए सामने से देखेंगे तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। साइंस ऐसे मानती है, साइंस ऐसे मानती है। आप जब जियोग्राफी या रीजनिंग पढ़ते होगे तो क्या मानते हो कि जो हमारा ये राइट है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट है। लेकिन साइंस मानव को ऐसे खड़े करके मानती है, मतलब सामने वाला भाग तो ये वाला हमेशा राइट मानती है और ये वाला लेफ्ट मानती है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये हमारे फेफड़े की लोकेशन हो गई, ये जो हो गया क्या कहलाती है, चेस्ट कैविटी। अब देखिए जो हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, वह यहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे स्थित होता है। और ये जो खाली स्पेस है दोस्तों, दो लंग्स के बीच का ये जो खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है इन दो फेफड़ों के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम। क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम। जी हाँ दोस्तों, जो खाली जगह होती है हमारे हृदय की बीच, ये जो लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े के बीच के जो खाली जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम।
तो आपसे पूछता है दोस्तों अगर फेफड़े की स्थिति, तो आप किसकी, हमारे हार्ट की स्थिति यानी कि हमारे हृदय की, तो आप बताओगे मीडिया स्टेनम ऑप्शन में मिलेगा, या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी। अब देखिए दोस्तों, जो ये हमारा हृदय होता है यह थोड़ा सा अंदर की ओर घुसा होता है, मतलब ये जो हमारा लेफ्ट लंग होता है यानी कि बायां फेफड़ा होता है उसमें थोड़ा सा घुसा हुआ भाग, और ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्यों बोलते हैं, आप देखते हो कि मोबाइल में जब चलाते हैं तो मोबाइल में जो फ्रंट कैमरा होता है वहां पे कुछ ऐसा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉच। तो इस स्थान को क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। थोड़ा सा धंसा हुआ भाग होता है और यह हमारा फेफड़ा यहीं पे धंसा हुआ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। तो आप पेपर में पहला ऑप्शन होगा हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है उसकी लोकेशन क्या है, तो या तो आपको देगा चेस्ट कैविटी, या तो देगा मीडिया स्टेनम, या तो आपको देगा क्या, कार्डियक नोच। क्या देगा, कार्डियक नोच। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा आगे देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आप आगे देखते हैं लोकेशन एग्जैक्ट। तो ये यहां तक, अब इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे जब हम देखेंगे तो देखिए आपके सामने चेस्ट में, आपके सामने चेस्ट में देखिए कुछ ऐसी एक बोन होती है, कुछ वी शेप की एक क्या होती है, बोन होती है, बोन होती है वी शेप की, वी शेप की एक बोन होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रेनम। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं स्ट्रेनम। जो हमारे सामने ये वाली दोस्तों, ये वाली जिसमें से हमारी ये पसलियां जुड़ी हुई हैं, उसे ये वी शेप की जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं स्टेनम। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेनम बोलते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, यहां से 12 पसलियां, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर, मतलब 12 पेयर, टोटल कितनी, 24। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो ऐसे ये 12 ये साथ में होती हैं, ये थोड़ा पास पास में बन गई हैं दोस्तों, तो आप कर लीजिएगा, ये 12 होती हैं, काउंट कर लीजिएगा, ये 12 होती हैं। अब देखिए ये जो हमारा सामने चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर देखिए ये जो वी शेप की जो बोन है, इसमें ये हमारी पसलियां जुड़ी हुई हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 24। संख्या 24 है। अगर पेयर की बात करेंगे तो पेयर कितनी है, 12 जोड़ी। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया, तो ये भी याद रखिए, पसलियों की जोड़ी कितनी होती है, 12 जोड़ी। ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब देखिए इसके पीछे, अगर इन पसलियों को हटा दिया जाए तो इसके पीछे ही क्या होता है, हमारा फेफड़ा और हृदय। मतलब कि अगर बात करोगे, इसको थोड़ा सा यहां से मिटाते हैं। देखिए लोकेशन की बात की जाए, अगर जो हमारे हार्ट यानी हृदय की लोकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो जो हमारा हृदय की एक्चुअल लोकेशन होती है, देखिएगा 1 2 मतलब कि सेकेंड रिब्स, और देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये कौन सी हो गई, सिक्स्थ, मतलब सेकेंड और सिक्स्थ जो रिब्स होती है, इनके बीच में यहां पे दोस्तों, इनके बीच में कुछ इस तरह दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा हृदय स्थित होता है। देखिएगा कुछ इस तरह हमारा हृदय स्थित होता है। मतलब कि कैसे, आप देखोगे जो हमारी सेकेंड रिब्स होती है और जो सिक्स्थ रिब्स होती है, उनके बीच में ये वाला जो भाग होता है, हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है, स्थित होता है। और देखिए दोस्तों, ये जो आपसे पेपर में कई बार पूछा है कि हमारा हृदय स्थित होता है हमारे बाएं साइड, हमारे दाएं साइड, मध्य में, तो याद रखिए दोस्तों मध्य में स्थित होता है। किधर स्थित होता है, मध्य में। बट क्या होता क्या है दोस्तों, देखिए यह थोड़ा सा इधर झुका हुआ होता है, थोड़ा सा
ये वाला भाग थोड़ा सा लेफ्ट में झुका हुआ होता है। इस कारण से दोस्तों हमें यह लेफ्ट साइड प्रतीत होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, ये वाला भाग इधर प्रतीत होता, इधर मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं, कभी कभी आपने साउथ की मूवी में भी देखा होगा ना दोस्तों, बोलते हैं इसका हार्ट जो था राइट ओर था। तो 1-2% केस ऐसे मिल जाते हैं, तो जिनका हृदय बोलते हैं ये भाग इधर ना मुड़ के इधर मुड़ जाता है, उसका हृदय मतलब कह देते हैं कि इधर राइट की ओर है। मतलब कि देखिए 80 to 85% जो हमारे हार्ट का होता है, हमारे हृदय का होता है, वह किधर होता है, लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। किधर, लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। इस कारण से कहते हैं कि हमारा हृदय कैसा है, बाईं ओर है। क्लियर है इतना? चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार, आपको पसंद आ रहा है हमारा यह सेशन, उसके बाद फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए, क्या इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए, इतना क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं अपने हृदय के बारे में। तो देखिए हमारा जो हृदय है कुछ इस शेप का होता है। देखिए कुछ हम ऐसे अपने हृदय को बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। यह कवर होता है। क्या होता है दोस्तों, हमारा हृदय कवर होता है। क्या होता है, कवर होता है। कवर होता है हमारा हृदय एक परत से, क्या होता है, यह परत से कवर होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। यह हमारा हृदय कवर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरिकार्डियम। इसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम यह जो बाहरी परत होती है, ये हमारा हृदय हो गया दोस्तों, यह हमारा हार्ट हो गया, जो कि 4 चैम्बर में डिवाइड है। उसकी एक बाहरी परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं बाहरी परत को, पेरिकार्डियम। हमारा हृदय कैसा है, एक मस्कुलर आर्गन है, जैसे हमारी टंग है ना दोस्तों, एक मस्कुलर, एक पेशी अंग है, इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये क्या हो गया, पेरिकार्डियम। अब देखिए दोस्तों, जो पेरिकार्डियम होता है वह 2 भागों में डिवाइड होता है। पेरिकार्डियम जो हमारा होता है 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है ना। पहला जो होता है दोस्तों, देखिए पहला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस। क्या बोलते हैं, फाइब्रस, यानी कि रेशेदार। क्या बोलते हैं, रेशेदार। दूसरा होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं सिरोस। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिरोस। क्या बोलते हैं, सिरोस। अब देखिए फाइब्रस क्या होता है, जो हमारी पेरिकार्डियम होता है वहां पे कुछ ऐसे रेशे बने होते हैं बाहरी परत में, ये कुछ ये रेशे बने होते हैं। क्या बने होते हैं, कुछ ऐसे रेशे बने होते हैं फाइबर के जैसे, से क्या बोलते हैं, फाइब्रस। क्या बोलते हैं दोस्तों, फाइब्रस। इसे हम फाइब्रस कहते हैं, यानी कि रेशेदार कहते हैं। दूसरा क्या होता है, सिरोस। अब इन्हीं फाइब्रस के पास दोस्तों क्या होता है, कुछ इस तरह से टिश्यूज पाए जाते हैं, ये वाले, इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें हम सिरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरोस। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, सिरोस। फाइबर से जुड़े हुए भाग होते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, सिरोस। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिरोस। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा यह बाहरी हृदय की ये जो परत है, इसके अंदर की परत होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल, यानी कि क्या बोलते हैं, कार्डियक मतलब कि हृदयीय पेशी। क्या बोलते हैं, हृदय की पेशी, कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं, हृदय की पेशी, कार्डियक मसल। अब देखिए जो कार्डियक मसल होती है, यहाँ पे भी सिरोस पाए जाते हैं। बाहरी परत में जो कार्डियक मसल होती है, यहाँ पे भी ये सिरोस पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो सिरोस कहाँ, तो आप बोलते हो फाइबर्स के ऊपर भी होते हैं, और जो हमारी कार्डियक मसल होती है, कार्डियक मसल्स के भी जुड़े होते हैं। इतना क्लियर है। तो देखो पेरिकार्डियम जो पूरा हृदय की बाहरी परत है, उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के 2 भाग हैं, देखिए यहाँ पे, एक होता है फाइब्रस, दूसरा होता है सिरोस। फाइब्रस और सिरोस। तो देखिए ये जो रेशेदार है,
किससे? पेरिकार्डियम वाला ये वाला भाग जैसे जुड़ा हुआ है रेशे के युक्त, इसे क्या बोलते हैं? फाइब्रस। फिर फाइब्रस से जुड़ा हुआ ये जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सिरोस। उसी तरह जी हमारे जो आंतरिक हृदय होगी ये वाली जो परत होती है इसे क्या बोलते हैं? हृदय की पेशी यानी कि कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल में भी क्या होते हैं? सिरोस पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए। इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। अब देखिए जो सिरोस है, अब देखिए यहां पे भी सिरोस है, ये वाली फाइब्रस हो गई, ये वाली क्या हो गई? फाइब्रस। ये क्या हो गया दोस्तों? सिरोस। ये सिरोस हो गया, साथ में ये वाली परत भी क्या हो गई? ये भी हो गई सिरोस। तो देखिए ये जो सिरोस है ये सिरोस है, दोनों क्या है? सिरोस। इसके बीच में कुछ लिक्विड भरा होता है, ये कुछ लिक्विड भरा होता है, ये लिक्विड भरा होता है। कुछ लिक्विड भरा होता है, ये देखिए लिक्विड भरा हुआ होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिकार्डियल फ्लड। ये याद रखें, पेरिकार्डियल फ्लड बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों पेरिकार्डियल फ्लड। तो यहां से देखिए फाइब्रस, सिरोस और पेरिकार्डियल फ्लड, ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं पेरिकार्डियम के अंतर्गत आते हैं। इतना क्लियर है? पेरिकार्डियम के अंतर्गत आते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों क्या होता है? ये पेरिकार्डियम फ्लड। लिख लीजिए, फ्लड भी लिख लीजिए यहां पे, पेरिकार्डियम फ्लड। ठीक है ना? ये आई है दोस्तों, क्या है? आई है। ठीक है, पेरिकार्डियम फ्लड। क्लियर इतना? चलिए अब चलते हैं हम अपने अंदर के स्ट्रक्चर पे। ये बाहरी स्ट्रक्चर हम पढ़ लिए, अब देखेंगे केवल हम कितना। तो इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। अब हम देखेंगे आंतरिक वाले भाग में इतना। इसको पूरा ही मिटा देता हूं दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं जो आगे हमारा स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्तों ये हमारा हृदय हो गया। हृदय क्या होता है? एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा हृदय होता है कितना होता है? आपने पढ़ा होगा 4 कोष्ठीय होता है। कितना होता है? चतुकोष्ठीय होता है। 4 कोष्ठीय होते हैं, 4 कोष्ठक हमारे हृदय में होते हैं। अब देखिए दोस्तों इस हृदय को जो 4 भागों में डिवाइड करती है, इस मसल को क्या बोलते हैं? इस मसल को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जो मसल है जो हमारे हृदय को 4 भागों में डिवाइड करती है, इस मसल को क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर इस मसल को सेप्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम ऐसे ही नाम आपको याद रख लेना है, सेप्टम बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों आपने मूवियों में या लव लेटर में देखा होगा, बहुत लोग क्या करते हैं? ऐसे दिल बनाते हैं और क्या करते हैं? ऐसे कट कर देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। अब देखिए ये तो क्या होगा? आपके दिल में छेद हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे सोना, यहाँ पे लिख देंगे बाबू। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखिए क्या होगा? आप देखोगे कि इस साइड जो होता है यहाँ पे क्या करते हैं? सोना लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? बाबू ऐसे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा हृदय क्या होता है? इधर तो क्या होता है? इधर तो अशुद्ध रक्त होता है, इधर शुद्ध रक्त होता है। तो देखिए अगर सोना के पास कैसा है? अशुद्ध रक्त है, बाबू के पास तो शुद्ध रक्त है, सोना तो मर जाएगी ना। तो दोस्तों ऐसा हमारा हृदय नहीं होता, ये सेप्टम होती है, दिल को कभी क्रॉस नहीं करता है। अब देखिए बहुत लोग क्या बोलते हैं, देखने पे जाए तो मेरा दिल टूट गया, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे दिल में ये है वो है। दोस्तों दिल में फीलिंग्स नहीं होती हैं, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं हमारे मस्तिष्क में होती हैं। दिल का केवल एक काम होता है दोस्तों, रक्त को पंप करना। अगर उससे ये बोलेगा अगर मेरे को दूसरा काम दोगे ना तो मैं क्या करूँगा? ये काम छोड़ दूंगा। तो याद रखिएगा जो भी हमारे फीलिंग्स इमोशंस होती हैं मस्तिष्क में, और मस्तिष्क का एक भाग होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस, सभी विचार
ठीक है ना। दुख, शोक, लव, इमोशंस, फीलिंग सब उसमें आती हैं। दिल में कुछ नहीं होता दोस्तों, यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो दिल नहीं टूटता, क्या टूटता है? हाइपोथैलेमस टूटता है। तो याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो हार्ट है यानी कि हमारा जो दिल है वह 4 भागों में डिवाइड हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाग होता है, तो मैंने क्या बोला, इधर से ये वाला भाग जो होता है, इधर क्या होता है? अशुद्ध रक्त, और इधर होता है शुद्ध रक्त। ऊपर वाले भाग दोनों क्या होते हैं? तो देखिए, ये वाला भाग मैंने क्या बोला दोस्तों, इधर वाला क्या कहलाएगा? राइट, और इधर वाला लेफ्ट कहलाएगा। तो देखिए, ये वाला क्या होता है दोस्तों? ये होता है राइट, ये होता है राइट। अगर बात करते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? राइट, राइट क्या बोलते हैं? एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम, राइट एट्रियम, या इसे ऑरिकल भी बोलते हैं, राइट ऑरिकल। राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल बोलते हैं इस वाले भाग को। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपर वाले चूंकि दोनों ऑरिकल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं लेफ्ट, क्या बोलते हैं? एट्रियम या ऑरिकल। क्या बोलते हैं? एट्रियम या ऑरिकल। ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये वाला भाग जो है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? तो आप बोलोगे ये वाला भाग भी क्या होता है? राइट होता है, ये राइट होता है। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा राइट क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल होता है ये वाला भाग, राइट वेंट्रिकल होता है। ये वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसी तरह ये वाला भाग क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए दोस्तों, ये वाला भाग क्या हो गया? तो आप बोलोगे राइट एंट्रियम। ये वाला क्या हो गया दोस्तों? राइट वेंट्रिकल। ये इसे एंट्रियम को क्या ऑरिकल भी बोलते हैं, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। इसी तरह यानी कि हिंदी में बात की जाए दोस्तों, तो इसे क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर इसे दायां आलिंद। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? दायां निलय। इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इसे बोलते हैं सर बायां आलिंद। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बायां निलय, बायां निलय। ठीक है, मार्कर चेंज कर लूं, बायां निलय। अब देखिए दोस्तों, यह हमारा जो हृदय है, अब यह कितना है? 4 भागों में डिवाइड है। ये वाला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है राइट ऑरिकल या एट्रियम। ये क्या होता है दोस्तों? लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। ये क्या होता है दोस्तों? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। हमारा हृदय 4 भागों में डिवाइड है। और याद रखिए कि ये वाला जो भाग होता है राइट वाला, यहां हमेशा इम्प्योर ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है उसे इम्प्योर या अशुद्ध रक्त या अशुद्ध रुधिर कहते हैं। इधर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड जो रक्त होता है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं या प्योर रक्त या रुधिर कहते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए, इतना क्लियर है? ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमारे हृदय में 2 बार रक्त आता है और 2 बार रक्त जाता है। हमारे हृदय में 2 बार रक्त आता है और 2 बार रक्त जाता है। इसलिए हमारा जो हृदय होता है क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन कहलाता है। क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन कहलाता है। ये आपको याद रखना है, मतलब द्विपरिसंचरित अंग कहलाता है क्या? हमारा हार्ट यानी कि हृदय। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना, अगले फैक्ट की ओर। अब देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, अब देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, इसको थोड़ा सा यहां से मिटाता हूं। अब देखिए, जो हमारा हृदय होता है इसमें 4 वाल्व होते हैं। 4 वाल्व होते हैं। कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं, मतलब कि 4 वाल्व, याद रखिएगा, ठीक है ना। 4 वाल्व होते हैं। कौन कौन से? यानी कि वाल्व एक गेट होता है। तो अब देखिएगा, यहां पे होते हैं एक, दूसरा यहां पे होता है, तीसरा ये होता है और चौथा ये होता है। टोटल ये जो है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो है इसे हम क्या बोलते हैं? तो चलिए इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ये हमारा क्या है? राइट ऑरिकल। ये वाला क्या है दोस्तों? ये वाला है लेफ्ट
ऑरिकल। ये वाला क्या है दोस्तों, ये है राइट वेंट्रिकल और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा चीज़ों को दोस्तों, डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिएगा ये जो है ये वाला मतलब कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ये जो बाल्ब हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व यानी कि त्रिकपर्दी, हिंदी में बोलते हैं त्रिकपर्दी कपाट। त्रिकपर्दी कपाट ये वाला भाग है दोस्तों जहां पे डबल होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दोस्तों बाई, क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व याद रखिएगा, जो यहाँ पे 3 वाल्व हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाला हो गया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइकस्पिड वाल्व। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ये हो गया पहला नंबर का, मैंने क्या बोला कितने वाल्व होते हैं, 4। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। ये देखिए जो तीसरा वाल्व है दोस्तों, तीसरा वाल्व इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो वाल्व है इसे हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व यानी अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्धचंद्राकार, हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। और ये जो चौथा होता है दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, जो चौथा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटिक वाल्व। क्या बोलते हैं, आयोटिक वाल्व। क्या बोलते हैं, आयोटिक वाल्व। बहुत देर से हिंदी नहीं लिख रहा था तो बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं, आयोटिक वाल्व। तो दोस्तों आपको इतने इंग्लिश टर्म्स याद ही करनी पड़ेगी, आयोटिक वाल्व। इतना क्लियर है। तो देखिए ये वाला क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, मतलब कि ये हो गया दोस्तों हमारा दायां आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद, ये हो गया दायां निलय, ये हो गया दायां, ये दोस्तों एल भी है निलय। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से चीजों को अब समझना है। देखिए हमारे हृदय पे रक्त कब आता है कब जाता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, सांस। सांस में क्या लेते हैं, एयर। क्या लेते हैं, एयर। कहाँ से लेते हैं, तो सांस हम लेते हैं कहाँ से, आप बोलोगे सर हम सांस लेते हैं नाक से। हमने नाक से क्या ली, सांस ली। सांस कहाँ गई, हमारे बिंड पाइप में। कहाँ गई, बिंड पाइप में, यानी कि गले से होते हुए जो हमारी श्वसन नलिका है, श्वसन नलिका से होते हुए कहाँ गई, फेफड़े में। कहाँ गई दोस्तों, हमारे फेफड़े में। फेफड़े में याद रखिएगा, कहाँ गई, फेफड़े में। देखिए हमारे कहाँ गई, पहले श्वसन नलिका में। श्वसन नलिका में क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर को क्या होती है, 2 भागों में डिवाइड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। फिर ब्रोंकी जा करके आगे डिवाइड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकुलस। ब्रोंकुलस फिर कहाँ डिवाइड होती है, एल्वियोली में। एल्वियोली में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये चीजें जब वहां पे पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए हमने क्या बोला, हमने सांस नाक से ली, उसके बाद डायरेक्टली कहाँ पहुंचा दिया हमने, कहाँ गई, फेफड़ा। कहाँ गई दोस्तों, फेफड़ा, यानी कि हमारे लंग्स में गई, फेफड़े में। अब देखिए फेफड़े में क्या हुआ, हमारा रक्त शुद्ध होने के लिए आता है। फेफड़े में जाने के बाद क्या होता है, देखिए फेफड़े में आया शुद्ध होने के लिए। अब फेफड़े में क्या होता है, ऑक्सीजन, सांस लेते हैं जब फेफड़े में तो ऑक्सीजन उस खून में हमारे क्या होती है, घुल जाती है। अब देखिए चूंकि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, छोटी छोटी सेल से बना हुआ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोशिकाएं। हमारा हर एक जीव कहीं ना कहीं कोशिका से, चाहे एक कोशिका से या अनेक कोशिका से बना होता है, ठीक है ना। तो कोशिका में क्या होता है, कोशिका को अपना विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की।
अब देखिए हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में खाना पचने के बाद क्या किस फॉर्म में बनता है, तो आप बोलोगे सर C6H12O6 के फॉर्म में बनता है, मतलब कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। अब इसको आगे एनर्जी में बनने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। इसमें क्या आई दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आई, जब ऑक्सीजन का क्या हुआ, ब्रेक, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ तो क्या क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बनेगा CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस ATP में क्या बनेगी, ऊर्जा। क्या बनेगी ATP के रूप में, ऊर्जा। और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। अब देखिए यहां से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऑक्सीजन तो हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिला, जाकर के वापस किस में मिला, हमारे खून में। फिर खून क्या हुआ, फिर हमारे फेफड़े के पास गया, फेफड़े से होने के बाद कहाँ गया, बाहर चले गए, हमारे फेफड़े से हमारे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से होते हुए कहाँ से, गले से नोज के द्वारा बाहर चले गए। यह प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब देखिए आगे की अगर बात करते हैं, पूरी प्रोसेस को आप अच्छे से समझिएगा। अब क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, अब पूरी प्रोसेस को फिर समझते हैं। पूरी प्रोसेस को अब हम समझते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, दोबारा बना लेते हैं जल्दी से हमारे हृदय के आंतरिक भाग को। ये 4 भागों में डिवाइड हो गया। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या था, आप बोलोगे सर यहाँ पे था ट्राइकास्पिड वाल्व। यहाँ पे क्या था, आप बोलोगे सर यहाँ पे था बाइकास्पिड वाल्व। यहाँ पे क्या था, आप बोलोगे सेमी लूनार वाल्व। यहाँ पे क्या था, आप बोलोगे आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व। क्लियर इतना। ये वाला भाग क्या है, आप बोलोगे राइट ऑरिकल। ये वाला क्या है, लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या है दोस्तों, आप बोलोगे सर ये वाला राइट वेंट्रिकल और ये वाला क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना क्लियर है, इतना आपने देख लिया। अब देखिए रक्त, इधर भाग में मैंने क्या बोला, इधर अशुद्ध रक्त आता है। कौन सा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है, जहां पे 2 वेन्स आकर के मिलती हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं धमनी और सिरा, तो याद रखिएगा धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है और सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। अब देखिए ये वाली जो है दोस्तों ऊपर वाली, इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ये वाली जो होती है दोस्तों, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेरियर, इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या है, अंग है, ऑर्गन है। यहाँ पे कोई अंग है, क्या इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कोई अंग है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला ऑक्सीजन की क्रिया संपन्न हो गई। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रक्त गया। क्या गया दोस्तों, रक्त गया। यहाँ से जब रक्त गया और यह कुछ इधर चला गया और कुछ इधर, हमारे अंगों से क्या हुआ दोस्तों, रक्त। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से होते हुए कहाँ गया, तो सबसे पहले आप देखो रक्त कहाँ गया, अब बताओगे हमें कहाँ गया, राइट ऑरिकल में। तो सबसे पहले हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है, आप बताओगे राइट ऑरिकल में, यानी कि दाएं आलिंद में रक्त आया, पहली बार आया। ठीक है ना। अब देखिए रक्त कहाँ पे आया, अब कैसे प्रवाहित होता है, यहां से रक्त नीचे की ओर जाता है, यहां से रक्त, इधर से भी रक्त नीचे की ओर जाता है। तो याद रखिएगा हमारे हृदय में रक्त कैसे प्रवाहित होता है, तो आप बताओगे डाउनवर्थ। कैसा होता है, डाउनवर्थ। डाउनवर्थ, डाउनवर्थ प्रवाहित होता है दोस्तों, डाउनवर्थ प्रवाहित होता है। हमारे हृदय में जो रक्त है वह डाउनवर्थ प्रवाहित होता है। याद रखिएगा दोस्तों कैसा प्रवाहित होता है, तो डाउनवर्थ नहीं, सॉरी डाउनवर्ड। कैसा होता है दोस्तों, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। याद रखिएगा डाउनवर्ड, ठीक है ना, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड प्रवाहित होता है। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है, अपवर्ड। तो कैसा होता है हमेशा, देखिए डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी।
अब देखिए रक्त जब क्या होता है इस वाले भाग में भर गया, किसमें, दाएं आलिंद यानी कि राइट ऑरिकल में जब रक्त क्या होता है भर जाता है तो क्या करता है, ये दबता है, ठीक है ना, कॉन्स्ट्रैक्ट होता है। अब देखिए जब दबेगा यह तो कहाँ पे आएगा, ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं यह खुल जाती हैं। ये वाल्व क्या है, एक कपाट है, कपाट मतलब कि क्या है, दरवाजे। कपाट एक संस्कृत शब्द है। तो जब कोई आता है तो दरवाजे तभी तो खुलते हैं ना दोस्तों, तो आपके घर में जब कोई आया तो दरवाजे खुल जाते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रैक्ट हुआ क्या हुआ, तो यहाँ पे रक्त आ गया। यहाँ से रक्त आ गया, बिल्कुल आ गया, यहाँ से देखो रक्त आ गया। अब यहाँ से जब रक्त आ गया किसमें, राइट ऑरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। अभी भी रक्त कैसा है, तो यहाँ पे बोलोगे आप CO2 युक्त रक्त, यानी कि इम्प्योर। कैसा दोस्तों, आप बोलोगे सर इम्प्योर, यानी कि अशुद्ध रक्त। कैसा, अशुद्ध रक्त, CO2 युक्त इम्प्योर या अशुद्ध रक्त। यहां से कहां पे आया, राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं निलय में। अब यहां से क्या दोस्तों, सुपीरियर वेना कावा से ये निकलती है एक आर्टरी, एक धमनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या बोलते हैं दोस्तों, पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी धमनी। अब यहां से क्या दोस्तों, याद रखिए कि एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त, अभी भी रक्त कैसा जा रहा है दोस्तों, यहां पे प्रवाहित हो रहा है CO2 युक्त रक्त, ऐसे प्रवाहित हो रहा है। अब ये कहां जाएगा दोस्तों, यहां पे मान लीजिए क्या है आपका, यहां पे लंग है, क्या है, फेफड़ा है, लंग्स लिख लीजिए, क्या है, फेफड़े हैं, यहाँ पे फेफड़े, फेफड़े के पास ये कैसा गया दोस्तों, रक्त, कैसा, CO2 युक्त रक्त गया, CO2 युक्त रक्त गया। अब हृदय ने क्या बोला, भाई मैंने तो यहां से यहां तक का काम कर लिया, अब फेफड़े के पास भेज दिए कि लो अब इसको आप संभालो। तो जब अशुद्ध रक्त कहां गया, हमारे लंग्स के पास। अब लंग्स में क्या होता है, हमारे गैसों का आदान प्रदान। अब देखिए बच्चे हमेशा दो प्रश्न में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। पहला, रक्त छानने का कार्य कौन सा अंग करता है, दूसरा रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो दोस्तों देखिए, अगर प्रश्न में पूछता रक्त छानने का कार्य तो होता है, आप बताओगे किडनी करती है। वहीं अगर रक्त के शुद्धिकरण की बात आएगी तो शुद्धिकरण मतलब क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है उसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है उसको शुद्धिकरण करने की अगर बात करते हैं तो कौन करता है, लंग, फेफड़े। क्लियर है, याद रखिएगा, ये दो प्रश्नों के हमेशा बच्चे डाउट रहते हैं। तो अगर रक्त के छानने का, अगर फिल्ट्रेशन का काम आएगा तो फिल्टर करने का, तो आप बताओगे किडनी करती है। वहीं अगर पूछता है कि हमारे गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज, हमारे रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो आप बताओगे फेफड़े। क्लियर है। अब देखिए यहां से क्या हुआ, तो आप बोलोगे यहां से CO2 क्या हो गई, आउट, O2 क्या हो गई दोस्तों, आप बोलोगे O2 हो गई इन, O2 हो गई इन। अब क्या हो गई, यहां से फिर एक आती है नली, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। यह कहां पे आती है, देखिए यहां से अब रक्त कैसा होगा, CO2 तो बाहर चला गया, अब यहां से कैसा रक्त बह रहा है, आप बोलोगे सर O2 युक्त, मतलब कि शुद्ध रक्त। अब यहां से बह रहा है शुद्ध रक्त, कहां पे आया, तो आप देखिए कहां पे आया, मतलब कि कहां आया, बाएं आलिंद पे। तो देखिए रक्त आ कहां रहा है, पहली बार आ रहा है आलिंद पे, लेकिन कहां, अशुद्ध रक्त कहां, दाएं आलिंद पे, लेकिन शुद्ध रक्त कहां आ रहा है, बाएं आलिंद पे। तो ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहले शुद्ध रक्त कहां पे आता है, तो आप बताओगे क्या, बाएं आलिंद यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में। अब फिर क्या होता है दोस्तों, जब इसमें रक्त क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब रक्त जब भर जाएगा फिर यह दबाएगा तो कहां चला जाएगा, नीचे, नीचे आ जाएगा, किससे, बाइकस्पिड वाल्व, ये जो डबल कपाट है ना, दूसरे कपाट, फिर यहाँ पे रक्त आएगा, ओपन हो जाएंगे तो किस भाग में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो मैंने क्या बोला था दोस्तों, ये जो सेप्टम है, सेप्टम के जो राइट साइड है, ये वाले भाग में क्या होता है, हमेशा इम्प्योर यानी कि CO2 युक्त रक्त, और इधर क्या होता है, O2 युक्त रक्त। अब यहां से क्या होता है दोस्तों, देखिए यहां से क्या होगा,
यहाँ से एक और नल निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आयोटा या ओटा, प्रोनाउंसिएट कर लो। यहाँ से क्या निकलेगी, आयोटा। और यह फिर क्या करती है, फिर कई छोटी छोटी धमनियों में विभक्त हो जाती है, कई छोटी छोटी धमनियों में, आर्टरी में विभक्त हो जाती है और अंग तक, जो अंग में ब्लड आया था वहां अंग तक पहुंचा देती है, उसी अंग तक पहुंचा देती है। तो इस तरह आपका परिसंचरण तंत्र यानी कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब आप देख रहे हो इतनी लंबी प्रोसेस में बड़ा लंबा टाइम लगता होगा, नहीं दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस में अगर बात की जाए तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है, मात्र 0.8 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों जल्दी से बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए अब इसको एक बार अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से आप ले लीजिए। अब एक बार दोस्तों अच्छे से शॉर्ट में समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। यहाँ पे बनाते हैं हमारे हृदय को, ये हो गया हमारा हृदय। एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया हमारा हृदय, ठीक है ना। ये हो गया 4, ये वाला क्या हो गया दोस्तों, ये वाला हो गया हमारा राइट ऑरिकल, ये वाला लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ट्राइकास्पिड वाल्व यानी कि टी। यहाँ पे हो गया क्या, बाइकास्पिड वाल्व यानी कि बी। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्या आया दोस्तों, एक आता है ये सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और ये क्या होता है इंफीरियर वेना कावा। अब याद रखिएगा दोस्तों, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में अंतर क्या होता है। ये हो गई सुपीरियर वेना कावा और ये हो गई इंफीरियर वेना कावा। इनमें अंतर क्या होता है, तो देखिए ये जो हमारा चेस्ट है इसके ऊपर वाला जो ब्लड होता है दोस्तों, वह सुपीरियर वेना कावा से आता है हमारे राइट ऑरिकल में। और ये जो हमारा इसके नीचे वाला भाग, जो चेस्ट के नीचे वाला भाग है, वहां से अगर रक्त आता है तो कहां से आता है, इंफीरियर वेना कावा। क्लियर है। तो मतलब अगर हमारे मस्तिष्क से जो खून आता है, हमारे सिर से जो खून आता है, वो किसके थ्रू आएगा, आप बताओगे सर सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। और नीचे मान लीजिए लेग वाले भाग से अगर किससे, इंफीरियर वेना कावा से। अब इन दोनों में बड़ी क्या है, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा। मतलब कि, और यह दोनों कैसी हैं, यह दोनों क्या है, वेन्स हैं। क्या है, वेन्स हैं, यानी कि शिराएं हैं। क्या है, शिराएं। याद रखिएगा अशुद्ध रक्त हमेशा शिराओं में बहता है। बस 2 अपवाद हैं, कौन कौन से, तो आपको याद रखना है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक जो है, इसमें कैसा रक्त बहता है, O2 युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त यानी कि शुद्ध रक्त। ये बस याद रखिएगा, एक अपवाद है पल्मोनरी वेन जिसमें शुद्ध बहता है, बाकी जितनी भी शिराएं होती सभी में अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए रक्त कहां से आया, ये वाले भाग में, राइट ऑरिकल में। यहां से फिर कहां गया, यहां पे एक वाल्व होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेमी लूनार वाल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व में फिर रक्त आया, पहले आया किसमें, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल ने से आकर किसमें आया, राइट वेंट्रिकल में। यहां से फिर क्या होता है, सुपीरियर, किसमें से दोस्तों, सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व ये है सेमी लूनार वाल्व। तो कितनी वाल्व है, 1 2 3 4 वाल्व होती हैं हमारे हृदय में। अब यहां से जाएगा कहां, ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी हो गई दोस्तों। ये क्या हो गई, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिएगा, एक यहाँ पे भी रक्त कैसा है, CO2 रक्त की भी बात हो रही है, अभी फेफड़े तक नहीं पहुंचा है। तो यहां से देखिए बह रहा है CO2 युक्त रक्त। अब यह आगे जाएगा तो याद रखिए कि ये कैसी है, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यह कहां पे पहुंच गया, तो अब बोलोगे, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। इधर क्या हो गया, हमारा लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया, यानी कि फुफ्फुस हो गया। क्या हो गया, फेफड़ा हो गया।
फेफड़े में क्या हुआ, फेफड़े में आप बताओगे यहाँ पे सर CO2 जो था वह क्या हो गया, आउट हो गया, और हम सांस में क्या ले लिए, O2 क्या हो गया दोस्तों, O2 इन हो गया। देखिए सांस में तो हम सारी गैसें लेती हैं, लेकिन जो हमारा रक्त होता है उसमें केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही घुलती है, बाकी गैस सेम चली जाती हैं। चूंकि देखो वायुमंडल में तो बहुत सारी हवा है, तो केवल ऑक्सीजन देख करके तो सांस में नहीं लेते हो, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन भी हमारे वायुमंडल में है, ठीक है ना। तो सांस में तो सभी अंदर जाती हैं, लेकिन सभी हमारे रक्त में नहीं घुलती हैं, केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही घुलती हैं, इस कारण से बाकी से बाहर चली जाती हैं। अब देखिए यहाँ रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैंने बताया था ऑक्सीजन से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जो हमारे शरीर में कोशिका होती है, कोशिका में जो ग्लूकोज एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाने के लिए, तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और ऑक्सीजन हम लेते हैं वायुमंडल से। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, ये पल्मोनरी वेन है, ये कौन सी है, पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है। अब यहाँ से रक्त कैसा हो गया, अभी यहाँ तक कैसा था, CO2 युक्त, फेफड़े में क्या हुआ, CO2 बाहर चला गया, ऑक्सीजन इन हो गया, तब यहाँ पे कैसा रक्त बहने लगा, O2 युक्त। अब O2 युक्त रक्त सबसे पहले कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में। तो देखिए अशुद्ध रक्त अगर पूछते सबसे पहले कहाँ आया, तो आप बताओगे राइट ऑरिकल यानी कि दाएं आलिंद में। वहीं अगर पूछते शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ होता है, तो आप बताओगे बाएं आलिंद में। आगे देखिए फिर यहाँ से क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए कहाँ पे आएगा रक्त, यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसे क्या बोलते हैं, आयोटिक वाल्व, क्या बोलते हैं, आयोटिक वाल्व। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से भी ये क्या निकलेगी, एक धमनी निकलेगी। अब क्या निकलेगी, धमनी, क्योंकि धमनियों में ही शुद्ध रक्त बहता है। अब धमनी क्या होती है, कई छोटी छोटी धमनियों में विभक्त हो जाती हैं, और हमारे शरीर के सभी अंगों तक यह रक्त जहाँ से आवश्यकता होती है वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ऑक्सीजन क्या होगा हमारे अंगों में, कोशिका का क्या होगा, फिर सांस लेंगे, फिर वहाँ पे कोशिका पे क्रिया होगी, ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज टूटेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे रक्त में घुल के कहाँ वापस जाएगी, फिर हमारे इंफीरियर या सुपीरियर वेना कावा से होती है राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से होती है फेफड़े में, फेफड़े से होगा शुद्ध होने के बाद कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर हमारे अंगों तक। यह प्रोसेस सतत चलती रहती है, और ये एक प्रक्रिया पूरी होने में बहुत कम टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता दोस्तों। देखिए 0.8 सेकंड का टाइम लगता है इस पूरी प्रक्रिया में। तो दोस्तों इसी तरीके से हम पूरी बायो को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये तो अभी हमारी स्टार्टिंग क्लास थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताना है आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया या नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको मैं समझा पा रहा हूँ तो 5 तारीख से आपको क्लास कंटिन्यू रहेगी, और अगर मैं आपको नहीं समझा पाया तो फिर दूसरे टीचर फिर देखते हैं। क्लियर इतना? तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से। दोस्तों थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्तों मैं भी हिंदी मीडियम में हूँ, आप भी मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चे हो, तो साइंस बायो में दोस्तों अगर आप शुद्ध हिंदी पढ़ने जाओगे, देखिए खून ब्लड तो सब जानते हैं, लेकिन वहाँ पे रुधिर, अब देखिए जो फेफड़ा हमारा होता है, लंग सब जानते हैं, फेफड़े को क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय बोलते हैं। अभी जो पल्मोनरी होता है उसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय। तो दोस्तों थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग क्लास है। तो चलिए 5 तारीख से हमारी कंटिन्यू सभी बैक टू बैक क्लास आपको मिलने वाली हैं। तो बस अब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो हमारी पूरी टीम से मिल हो चुके हो। तो आपको दोस्तों यहाँ जो भी टीचर हैं एक एक से सब्जेक्ट के एक एक से महारथी हैं दोस्तों, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यकीन मानिए अगर आप A3 एकेडमी से जुड़ चुके हो तो आपकी जॉब पक्की है, बशर्ते आपको कंटिन्यू ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते हुए और डेली रिवीजन करते जाना है और मेहनत करते जाना है, ठीक है ना। सफलता आपके द्वार पे होगी। कोई दिक्कत दोस्तों जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब दोस्तों आप अपने सपनों को जीने वाले हो, ठीक है ना, क्योंकि आप सपने हमारे साथ देख रहे हो। दोस्तों हमारे चैनल का तो थीम ही है दोस्तों, अचीव योर ड्रीम्स विथ अस। अपने सपनों को हमारे साथ साकार करिए दोस्तों। तो चलिए इन्हीं वचनों के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।